हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज अगर ये गटर टाइम से खत्म नहीं हुआ ना तो मुझे सबको ओवर टाइम देना पड़ेगा। और बॉस का भी फोन आया था। फिर तो हमारी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। क्या कर सकते हैं? चलो भाई जल्दी नीचे उतरो, और भी गटर बचे हुए हैं अभी। लो भाई, ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे काम तो हम कर ही नहीं रहे। अरे एक के बाद एक गटर साफ करते आ रहे हैं, आराम तो कर नहीं रहे। भाई हम क्या कर सकते हैं? 5 दिन के काम को 7 दिन हो गए आज। मालती रोड के गटर को साफ करने में पूरे 2 दिन लग गए। अक्खी गटर में प्लास्टिक ही प्लास्टिक। वो तो बारिश के टाइम में जब पूरे शहर में पानी भरेगा ना, तब अक्कल ठिकाने लगेंगी लोगों की। चलो भाई अब जल्दी से नीचे उतरो और सब लोग अपना अपना मास्क पहन लो। तुम्हारा मास्क कहाँ है? सर मेरी जेब में। जेब में क्या कर रहा है? मास्क पहने बिना नीचे जाना नहीं, समझे? चलो ध्यान से संभल के। ध्यान से संभल के। ध्यान से, आराम से। आओ तुम आओ। हाँ देख के। आराम से। ये लोग पब्लिक के लिए अपनी जान देते हैं, फिर भी हंसते रहते हैं। कमाल है। यार एक बात बता, ये अपने बड़े साहब को अचानक क्या हो जाता है कभी कभी? क्या हुआ साहब? अरे कल शाम को मैं उनसे मिलने गया था, अचानक भड़क पड़े मेरे ऊपर, पता नहीं क्या हुआ। वो बुड्ढा भी सबके ऊपर ऐसे। कुछ सुना साहब आपने? अरे क्या हुआ जगन? अरे क्या हुआ जगन? अरे क्या हुआ, चिल्लाया क्यों? रामू को कुछ हो गया साहब। क्यों? बेहोश हो गया क्या वो? हाँ सर। कैसे? क्या अंदर? बहुत कैसे सर? तुम लोग ऊपर आ जाओ जल्दी। हाँ जल्दी। अरे लेकिन सर उसको उठाना पड़ेगा। ठीक है मैं अभी आता हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ। नहीं यार, मेरी अभी भी शादी हुई है, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है मैं अभी आता हूँ। कहाँ है वो लोग? अरे कहाँ हो? अरे समझ के। अरे फिर से आवाज दो। अरे सीधे चले आइए, सीधे। ओह वाह। अरे ये तो बंद है। अरे कहाँ हो? अरे पीछे आइए, पीछे इस तरफ। अरे इधर से आवाज आ रही है। ए रामो, पूरा। ए रामो, ए रामो। रामू, अरे क्या हुआ इसे? पता नहीं साहब, ये यहाँ इस तरफ काम कर रहा था और हम लोग उस तरफ काम कर रहे थे। अचानक इसके चिल्लाने की आवाज आई। हम लोगों ने देखा तो ये वहां पे बेहोश हो रहा था। फिर हम लोगों ने उसको वहां से उठाकर यहाँ बिठाया। ये उस तरफ कुछ इशारा कर रहा था साहब। ठीक है, इसे उठाओ, तुम लोग अस्पताल लेके जाओ। चलो। हाँ संभाल के उठा रे। संभाल के। जरा देखें उस तरफ, आंखों है क्या? वो क्या?
आइए सर, आइए। चलो बताओ क्या हुआ? सर, हम लोग आज सुबह ये गटर साफ करवा रहे थे, तो हमारे एक वर्कर को यहाँ अंदर से एक आदमी की लाश के कुछ टुकड़े मिले सर। क्या? जी। लाश के टुकड़े? जी। कौन सा वर्कर है? किसने देखा? बुलाओ जरा। साहब वो तो बेहोश हो गया था, हमने उसे हॉस्पिटल भेजा है। ये कितने टुकड़े मिले बॉडी के अंदर? साहब हमने तो एक ही टुकड़ा देखा है, और भी हो सकते हैं। एक ही टुकड़ा? चलो दिखाओ कहां पे। अरे चलो, चुप क्यों हो? है? नहीं साहब, मुझे तो डर लगता है। डर लगता है? चलो चलो, कुछ नहीं होता है। दया, सर तुम लोग जाओ, कपड़े बदल लो। आओ। दया, संभल के जाओ। यस सर। संभल के। अच्छा, आराम से। वो उस तरफ। दिखाओ चलो। आइए सर, उस तरफ। कहाँ है? कहाँ पे? सर इस पानी में तो कुछ भी हो सकता है। वो रहा सर। रुक जाओ। तो इसका मतलब है कि रॉकी की लाश आसपास ही है। चलो देखते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब है लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके इस एरिया के अलग अलग गड्ढे में फेंके गए ताकि किसी को सबूत ही ना मिले। प्लास्टिक बैग में कुछ है। देखो क्या। कटा हुआ बैग। और एक टुकड़ा सर।
लाश शायद यहाँ से फेंकी गई होगी, प्लास्टिक बैग में डालकर। हाँ सर, और बाकी के टुकड़े पानी में बहकर कहीं और चले गए। सर, पूरे गटर को छानना पड़ेगा, तभी पता चल सकता है कुछ। पहले लाश के टुकड़ों को काट कर सालों को दिखाते हैं। चलो। क्या लिया है यार ये? काफी बदबू है सर। एकदम सल्फाइड जैसी बदबू है। ये क्या है? हाथ? और ये हाथ तुम्हें किसी नाले वाले में तो नहीं मिला? बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, ये बॉडी के टुकड़े हमें जमीन से 20 फीट नीचे एक गटर में से मिले। हाथ काफी जला हुआ भी है। सड़क मुझे लगता है ये शायद किसी लड़की की लाश के टुकड़े हैं। यार सभी कुछ तुम्हें बताना है तो मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैंने शायद कहा है सारुण के, शायद। काफी टुकड़े किए हैं लाश के। कुछ नई बात बताया है। सर ये लड़की अगर घर से गायब है तो उसके माँ बाप ने रिपोर्ट तो लिखवाई होगी। अब रिपोर्ट कब लिखाई है उससे कुछ पता चल सकता है। ये मौत कब हुई होगी इस लड़की की? अभिजीत ऐसे ही टुकड़े देख करके लगता है कि इस लड़की की मौत कोई 2-3 दिन पहले हुई होगी। क्या उम्र क्या होगी इस लड़की की डॉक्टर साहब? यार दिस इज टू मच यार। अभी 2 मिनट पहले तुम लाश के टुकड़े मेरे पास लाए हो और चाहते हो कि 2 मिनट में मैं इस लाश की पूरी कुंडली खोल के तुम्हारे सामने रखूं। एक मिनट डॉक्टर साहब, नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम है या आप नहीं बताना चाहते हैं तो फिर मैं डॉक्टर तारिका से पूछ लूंगा। यस डॉक्टर तारिका, आप बताइए क्या उम्र क्या होगी इस लड़की की? वैसे मुझे मालूम तो है अभिजीत, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। लो बस, फट गया बलून। हाँ फट गया ना? वेरी नॉटी तारिका जी, वेरी नॉटी। सालुंखे जी के साथ रह रहे के आप भी बहुत नटखट हो गई हैं। वेरी नॉटी। कुछ तो बता दीजिए। लाश लगातार करीब 72 घंटे पानी में रहने से इसकी खाल गल चुकी है और गल के छूट रही है। ये देखिए। एक मिनट तारिका, एक मिनट। ये क्या है? क्या हो सारुण? कुछ दबा हुआ है इसकी हथेली में। जरा अल्कोहल लाना तारिका। यस सर। ये तो कुछ डायमंड जैसा लग रहा है। हाँ अभिजीत, ये डायमंड ही है। बॉडी के अंदर डायमंड? सर कहीं ये लड़की स्मगलिंग के धंधे में तो नहीं थी? नहीं ताशा, स्मगलिंग अगर होती तो ये डायमंड इस तरह यहाँ हथेली में नहीं होता, बॉडी में कहीं और छुपा होता। मतलब खाल के साथ डायमंड चिपका होगा और जलने से हाथ के अंदर घुस गया। ये डायमंड किसी ज्वेलरी का हो सकता है सर। हाँ प्रेडिक्स, लगता तो ये किसी ज्वेलरी का ही है, क्योंकि इसके आसपास थोड़े गम के निशान भी हैं। किस ज्वेलरी का हो सकता है? यार ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बॉस ये डायमंड है बहुत जबरदस्त। वैसे आम आदमी के लिए सारे डायमंड एक जैसे ही होते हैं, मगर असली हीरे की पहचान कोई जौहरी ही कर सकता है। सब है तो असली, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फिर तो ये काफी महंगा भी होगा। महंगा तो है ही, लेकिन सब दुकानों पे नहीं मिलता है। मतलब ये डायमंड गिनी चुनी दुकानों में मिलता है? ये इंडिया में नहीं मिलता, बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो फिर आप हमें ये बता सकते हैं कि ऐसा डायमंड कहाँ कहाँ मिलता है? मतलब कौन सी दुकानों में? एक मिनट मैडम, हमारे पास लिस्ट रहती है, कभी कभार कोई ऑर्डर आता है तो हम इन्हीं लोगों को कांटेक्ट करते हैं। सर,
ऐसा ये केस हुआ था सर 12 साल पहले। ये देखिए, उसमें भी एक लाश मिली थी गटर के अंदर। हाँ दया, मगर इस केस में तो पूरी की पूरी लाश मिली थी, लेकिन अभी वाले केस में तो हमें लाश के कटे हुए टुकड़े मिले हैं। सर कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि ये लाश एक लड़की की है। और सिर्फ ये पता लगाना है कि ये लड़की है कौन और उसकी लाश वहां गटर में आई कहां से। इस डायमंड के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया? सर ये डायमंड बहुत ही कीमती है, मतलब ये लड़की थी अमीर घर की। सर इसके बारे में हमने दुकानों से पता किया, ये डायमंड सिर्फ 3 लोगों ने खरीदे। और ये 3 लोग आए कब? सर इनमें से 2 से तो हम मिल लिए, उनके पास डायमंड्स हैं अभी भी। मगर एक लड़की है जिसका नाम है सारिका, वो फोन नहीं उठा रही है। सारिका फोन नहीं उठा रही है? मतलब दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये लाश इस सारिका की तो नहीं है? सर शहर के जितने भी गटर हैं उनका ब्लूप्रिंट मिल गया है सर। गुड। सर ये सबसे बड़ा गटर है, ये मेन है सर। और उसके बाद ये 3 गटर इस बड़े वाले गटर से आके मिलते हैं। और हमें लाश मिली है सर यहाँ पे और यहाँ। मतलब अभिजीत, अगर ये लाश के टुकड़े पानी में से बहकर आए हैं तो वो इन 3 छोटे टनल में से ही आए होंगे। यस सर। सर हमें वापस इस गटर में चल के देखना चाहिए, पता तो चले कि वो लाश के टुकड़े वहां आए कहां से। ठीक है, तब तक हम लोग सारिका के बारे में पता करते हैं। उस लड़की का नाम भी हमारे सामने मत लीजिए, हमारी और हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी है उसने। क्यों? ऐसे क्या किया है उसने? क्या बताऊं आपसे, भाग गई है वो किसी के साथ घर से। भाग गई है? किसके साथ भाग गई है वो? मुझे नहीं मालूम। आपकी बेटी घर से भाग गई है और आपको पता नहीं? ये कैसे हो सकता है? बड़ी अजीब बात है। अब वो मेरी बेटी नहीं है, मर चुकी है मेरे लिए। वो सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए सारिका मर चुकी है। क्या मतलब है आपका? हमें एक लड़की की लाश मिली है और उस लड़की की लाश के पास से हमें एक हीरा मिला, एक डायमंड, जो सारिका का है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी नहीं मर सकती, झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी बेटी नहीं मर सकती। ताशा, इस गटर को अच्छी तरह से चेक करना, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। देखो कुछ मिलता है क्या? तुम दोनों इस तरफ जाओ, मैं यहाँ देखता। बहुत अच्छा, क्या हुआ? ये देखो, कटा हुआ पैर मिला। कमाल है, कमाल है, आजकल ऐसा भी होता है।
कोई लड़की किसी लड़के के साथ चली जाती है और उस लड़की के पिता को पता तक नहीं। वाह, जमाना बदल गया है सर। कौन दोस्त है और कौन प्रेमी समझ में नहीं आता। फ्रेडी, सारिका के किसी दोस्त या किसी सहेली को जरूर पता होगा कि वो किसके साथ गई थी। सर, मैंने मोबाइल फोन कंपनी से सारिका के कॉल डिटेल्स पता किए सर। उनमें से एक नंबर ऐसा है जिस पे सारिका ने कई दफा फोन किया। किसका नंबर है? कोई हरीश है सर, हरीश। हरीश? एक्सक्यूज मी सर। क्या है? जब मुझे पता चला आप लोग सारिका को ढूंढ रहे हो तो मैं दौड़ता दौड़ता चला आया। तुम कौन हो? सर, मेरा ही नाम हरीश है सर। हो, तो अच्छा, तो तुम हो हरीश? हाँ सर। सर, कुछ पता चला सारिका का? वो तो तुम्हें ही पता होगा। क्यों? सारिका तो तुम्हारे साथ गई थी ना, तो फिर तुम्हें ही पता होगा कि वो अब कहां है। क्यों? हाँ सर, गई तो मेरे साथ ही थी, लेकिन क्यों मारा सारिका को? क्या बात कर रहे हैं सर? मारा? एक पैर पकड़ के उल्टा लटकाऊंगा ना तो ये सवाल नहीं पूछेगा तू, समझे? क्यों खून किया सारिका का? खून? हाँ, खून क्यों किया? सारिका का खून हो गया सर। वाह रे वाह फ्रेडेक्स, इसे हमारे सीआईडी के बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्टर। अगर तुम यहाँ पे इसलिए आए हो कि एक्टिंग कर करा के यहाँ से निकल लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझे? सर मैं भला क्यों करूंगा सारिका का खून? मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ सर। जब से मुझे पता चला है वो लापता है, तब से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ सर। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई मैंने उसके लिए। अच्छा, तो अगर तुमने सारिका का खून नहीं किया तो फिर किसने किया? हा? सर, मुझे लगता है उसके डैड ने ही मरवा दिया उससे। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? लड़की के पिता के बारे में ऐसी बात? सर सारिका के डैडी शुरू से ही हमारी शादी के खिलाफ थे सर। क्योंकि मैं एक मामूली सा वॉचमैन हूं ना सर, और वो बड़े आदमी। अच्छा, चलो तो ठीक है, ये सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि सारिका का खून तुमने किया है या फिर उसके पिता ने किया है। ओके सर। पानी के बहाव के हिसाब से बाकी के टुकड़े हाँ सर, इस गटर का पानी इस तरफ जा रहा है और दूसरे वाले गटर का भी, तो बाकी के टुकड़े इधर ही मिलने का। देखते हैं। ठीक है। तो ग्रिल लगी हुई है और ताला भी। ताला तोड़ देते हैं, बाहर चल के देखते हैं, यहाँ कुछ पता चल सके तो। सब बिना काम के कोई इस जंगल में आने की सोचेगा ही नहीं। जब तो उसने लाश यहाँ फेंकी होगी, सोचा होगा यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं, पता ही नहीं चलेगा। सर, लाश के बाकी के टुकड़े शायद यहीं पे मिल जाए। कुछ ना कुछ तो मिलेगा विवेक, ढूंढो।
सारे कौवे झाड़ू क्यों नहीं मारे? घोंसला क्या हुआ सर? आपको कुछ मिला क्या? विवेक, कटा हुआ हाथ मिला। कटा हुआ हाथ? सर क्या हाथ शायद उसी लाश का है सर? देखते हैं उसी लाश का है या नहीं, या फिर किसी और लाश का। देख, वहाँ थोड़ा पानी दिख रहा है और बहुत सारे कौवे भी मंडरा रहे हैं। मतलब सर वहाँ पे भी कुछ टुकड़े हैं सर। चलो देखते हैं। ये पकड़ो। शायद इस प्लास्टिक बैग में कुछ है। देखो सर, खोल के देखो। ठीक है। तेरे बैग एकदम वैसा ही है जैसा हमें उस गटर में से मिला था। इसका मतलब ये कटा हुआ सर उस लड़की का है, उसके बॉडी के टुकड़े हमें मिले। ये खून सर बिना सोचे समझे नहीं हुआ, काफी प्लानिंग के साथ किया गया। पहले बॉडी को जलाया गया, फिर उसे काटा गया, और फिर उसने सारे टुकड़े एक ही जगह पे, मतलब एक ही नाले में डाले होंगे और वहां से बह के अलग अलग जगह पे। पर उसे ये सब करते हुए किसी ने देखा क्यों नहीं? उसे इतना टाइम मिला कैसे? बॉस, लाशें तो बहुत आई फॉरेंसिक लैब में, लेकिन ये कुछ अलग है, जिसे खूनी ने मारा भी और जलाया। यही बात मेरे दिमाग में भी चल रही डॉक्टर साहब। इससे पहले जला के मारा गया है या फिर मार के जलाया गया है? अभिजीत, हमने जितने टेस्ट किए उसके हिसाब से तो पहले इसे मारा गया है, उसके बाद जलाया गया। उसके बाद भी जब पूरी तरह से सबूत नहीं मिटे तो इन्हें प्लास्टिक बैग में डाल के जगह जगह पे फेंक दिया, कटर में, ताकि कोई ढूंढ ही ना सके। बहुत ही बेरहमी से खून हुआ है बॉस। ये हाथ देख रहे हो? ये देखो, ये हाथ जिसे कौवे ने खाया था। ये देखो, ये मेटाकार्पल बोन जो हथेली से जुड़ी होती है, खूनी ने इसे जलाने के बाद इस बोन को काटा है किसी तेज धार वाले हथियार से, बहुत ही बेरहमी से। ओह माय गॉड! क्या हुआ? क्या क्या हुआ डॉक्टर तारिका?
इस प्लास्टिक बैग में मसाले लगे हुए थे। मसाला? खाना बनाने वाले मसाले। खाने के मसाले इस बैग में? हाँ, बैग में जरूर कोई मसाला भर के रखा गया था। मतलब खूनी ने खून किसी ऐसी जगह पे किया है जहाँ पे मसालों का कुछ काम होता है। ये मसाले 3 जगह पे मिल सकते हैं, या तो घर पे या फिर होटल पे, और तीसरे किसी दुकान या स्टोर पे। और जिस तरह से इस लड़की की बॉडी को जलाया गया है, ऐसा लगता नहीं कि घर में जलाया गया है। घर में जलाते तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता चल ही जाता। इसका मतलब इसे किसी होटल के तंदूर में जलाया गया है, और होटल में जो मसाले आते हैं उसकी थैली में बॉडी रख के डाल दिया गटर में। जी, हमें इस गटर के आसपास जितने होटल्स हैं उन सब में पूछताछ करनी पड़ेगी। सर, जहां पे लाश मिली है वहां पे 3 गटर आके मिलते हैं मेन गटर से। अब लाश इन तीनों में से किसी एक गटर में से बह के आई है सर। अभिजीत, पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि वो लाश उन तीनों गटर में से किस गटर में से वहां पर आई, और जिसने भी ये लाश डाली है वो डाली कहां पे? उस गटर में। सर, हमने तीनों गटर छान मारे सर। सर ये देखिए, ये पहला गटर ये दूसरे गटर से जुड़ा हुआ है सर, जो बांद्रा फ्लाईओवर से नीचे से होके समंदर से जुड़ा है। तो फिर सारुंखे के हिसाब से वो लाश इस टनल से आ ही नहीं सकती, क्योंकि जिस टनल से वो लाश आई है उस टनल के आसपास होटल और रेस्टोरेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि लाश के ऊपर वो तंदूर का थोड़ा मसाला लगा हुआ है। तो सर ये वाला गटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला गटर नदी से जुड़ा हुआ है। सर ये तीसरा गटर ये सीधे इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाता है सर। हो ना हो लाश इसी गटर से डाली गई है, और यहाँ इस गटर के आसपास बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं सर। ठीक है, तो फिर इस टनल के आसपास जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं सब में जाकर के पता करते हैं, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सर, मैंने सारिका के घर के आसपास के पड़ोसियों से पता कर लिया। क्या पता चला? सर, एक बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली है। मिस्टर देव जो है वो सारिका के सगे बाप नहीं, वो सारिका के सौतेले बाप। सगे बाप नहीं है? हाँ सर, जब सारिका की माँ की मौत हो गई थी उस वक्त सारी की सारी प्रॉपर्टी सारिका के नाम पर थी। तो कहीं ये खून पैसों और प्रॉपर्टी की वजह से तो नहीं हुआ है? हो सकता है दया, मगर इस प्रॉपर्टी का चक्कर हम बाद में सुलझाते हैं। पहले उन होटलों के बारे में पता लगाते हैं जो इस गटर के आसपास है। विवेक, हमें देखना है कि ये जो नाले हैं, मेरा मतलब है इस एरिया के गटर्स, वो किन किन होटलों से जुड़े हुए हैं। वही देख रहा हूँ सर। तो कुछ पता चला कितने होटल्स हैं? सर 16 होटल्स हैं। 16? क्या? जरा गाड़ी बाजू में लगा लो। विवेक, दिखाओ जरा। सर 16 से 5 तो 5 स्टार होटल है, और इन्हीं होटल में किसी ने उस लड़की को जला के मारा है और बाद में लाश के टुकड़े फेंक दिए। हमें देखना होगा कि किस होटल में बड़े से बड़ा तंदूर है, उसी में उस लड़की को जला के मारा होगा। मगर सर, होटल वालों की इस लड़की से क्या दुश्मनी होगी? हमारा ही क्यों होगा? विवेक, वो भी पता चल जाएगा, एक बार होटल तो मिलने दो। हाँ, इस एरिया के सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स चेक करो अच्छी तरह से। सुनो, इधर आओ। मैनेजर का है, बोलने नहीं आता क्या? सर ये बोल नहीं सकता, एक्चुअली बचपन में किसी बीमारी की वजह से इसकी आवाज सुना। आपकी तारीफ? जी, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। बोलिए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? हम लोग सीआईडी से हैं। एक केस की तहकीकात के लिए हम यहाँ आए हैं। केस? सर, हमारा किसी केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, समझे? ये फोटो किसका है? सर, ये हमारे मालिक हैं। मालिक? यस सर। सारिका इन्हीं की बेटी है ना?
हाँ सर। जरा इस मिस्टर देव को बुलाओ, बुलाओ जल्दी। जी बुलाता हूँ सर। अभिजीत, तब तक इस होटल को अच्छी तरह से छान मारते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सर। हाँ अभिजीत। सर ईयर रिंग तंदूर में मिली है सर। ईयर रिंग? यस सर। तंदूर के अंदर? अभिजीत, पता नहीं क्या क्या किया इन लोगों ने बेचारी सारिका के साथ। ये देखा फ्रेडी, जरा वो हीरा दिखा, वो डायमंड जो हमें लाश के बॉडी पर से मिला। मुझे लगता है ये हीरा इसी ईयर रिंग का होगा। एकदम फिट हो गया है ना? मतलब ये डायमंड इसी ईयर रिंग का है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? 2 मिनट भी नहीं सोचूंगा, समझे? लाफा मारने से पहले। क्या बदतमीजी है? एक खून करके अकड़ नहीं गई तुम्हारी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? जल्दी से जमीन पे आ जाओ, समझे? वरना कुछ हो जाएगा। यहाँ इस तंदूर में यहाँ सारिका को जलाया गया है। क्या? जल्दी से सब कुछ सच सच बता दो, वरना इतने लोगों के सामने इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा तुम्हारी। मेरी बच्ची तंदूर में? सिर्फ इतना ही नहीं, अबे ये भी पता चला है कि सारिका तुम्हारी असली बेटी नहीं बल्कि सौतेली बेटी थी। वो तो ठीक है, लेकिन और तुमने उसका खून कर दिया उसकी जायदाद और ये होटल पाने के लिए, समझे? ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, गलत बात है ये। ड्रामा शुरू हो गया सर। मैं तो सारिका को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। उसकी कभी कोई बात मैंने नहीं ठुकराई। उसने जो मांगा हमेशा मैंने उसे दिया। भला आप ही बताइए, मैं उसका खून क्यों करूंगा? अभी पता चल जाएगा। शेफ कौन है यहाँ पे? जी मैं हूं। इधर आओ जल्दी। जी साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं। हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, समझे? सारिका की ईयररिंग यहाँ इस तंदूर में मिली है मुझे। कैसे? साहब ये पता नहीं कैसे हो गया। साहब मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ तो हमेशा स्टाफ से कोई ना कोई आता जाता रहता है। अगर मैं कुछ करता तो मुझे कोई ना कोई तो देख ही लेता ना साहब। और कौन इस्तेमाल कर सकता था तुम्हारा तंदूर? कोई भी नहीं। नए आदमी के लिए ये बहुत ही खतरनाक होगा साहब। क्यों? अनाड़ी आदमी अगर इस तंदूर का इस्तेमाल करेगा तो अपना हाथ जला लेगा, ये मेरी तरह। फ्रेडिक्स, सारे स्टाफ को एक तरफ लेकर आओ। यस सर, बोला हुआ है उसको। आगे होंगे आप। आ गए सब लोग? अभिजीत, फ्रेडी, इन सब के हाथ अच्छी तरह से चेक करो, देखो। सब लोग अपनी अपनी बाएं जरा ऊपर करिए, अपने अपने हाथ चेक कर लें। शर्ट ऊपर। सर हमारे हाथ देखने की क्या जरूरत है? हमने तो किसी का खून नहीं किया। तो अभी पता चल जाएगा किसने खून किया है, किसने नहीं किया। हाथ आगे करो। मैंने कहा हाथ आगे करो। दूसरा हाथ दिखाओ। खोलो खोलो, जल्दी खोलो। ओ सर, इसका हाथ जला हुआ है सर। अच्छा? मार ले रहा भाई, पकड़ो।
अरे रुक। रेडी रेडी, उसके पीछे जा। चल निकल, बाहर निकल। साहब मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अगर इतना ही बोलना था तो भगाया क्यों? हवा निकाल दी मेरी। अगर यही बोलना था तो वही पे बोल लेता। हाँ चल चल बाहर आ जा, बाहर आके बता भागा क्यों था, बाहर आ। डर की वजह से साहब। क्यों डर क्यों रहा है भाई? हैं? तूने तो कुछ किया नहीं, बाहर निकल। साहब मुझे छोड़ दो साहब, साहब मैं सच कह रहा साहब, सर क्या मैं आपको बंद नहीं मारा साहब, मुझे छोड़ दो साहब, साहब मुझे छोड़ दो साहब। तूने कुछ नहीं किया तो कांप क्यों रहा है? क्यों भागा वहां से? सच बोलने में लोग कांपते हैं, पहली बार देख रहा हूं। क्यों नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? साहब साहब मैंने सारिका मैम को नहीं मारा साहब, हाँ, उनको मारने में मदद की थी। इसे कहते हैं सच। बताओ क्यों मारा उस मासूम बेचारी बच्ची को? मगर मैंने जानबूझ के नहीं किया साहब। तो फिर बेटा कचर क्यों किया था तुमने ये सब? साहब मैं होटल से पैसे चुराया करता था और उन्होंने मुझे पैसे चुराते हुए देख लिया था। वो कहते थे सबको बता देंगे, बस साहब इसलिए मैंने उसकी मदद की। कौन है वो? कौन है वो? वो सर यही काम करता था। कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारे आने की खबर लग गई? या तो खबर लग गई है या फिर कुछ हो गया होगा उसके साथ। सर फिर तो घर के अंदर झांक के देखना पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा ही, एक बार खूनी अंदर ही छुप के बैठे होते हैं। ठीक है, मैंने कहा ही था मच्छर घर में ही है। हेलो, हाँ देख मेरी बात ध्यान से सुन। सीआईडी वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकला हूं यार। हाँ हाँ छुप के ही फोन करूंगा ना। और सुन, तेरे पास मेरा बैग है ना, वो जल्द से जल्द मेरे पास पहुंचा। हाँ अरे कैसे भी यार, किसी को भी भेज। हाँ हाँ 24 कैरेट सिनेमा। हाँ चल मैं पहुंचता हूँ वहां पर, ठीक है? हे टैक्सी, भाई साहब 24 कैरेट सिनेमा लेना। बहुत जल्दी है क्या साहब? हाँ जल्दी है साहब। सब ठीक तो है ना? वाइफ बीमार नहीं है ना? सब ठीक है, और अपने काम से काम रखो, दिमाग मत हिलाओ हमारा। हाँ ये बात भी ठीक ही है भाई, दिमाग हिल ही जाता है जब सीआईडी पीछे लगती है तो। सीआईडी? सीआईडी की बात क्यों कर रहे हो भाई टैक्सी में? अरे दूर के मुसाफिर कहाँ जा रहे हैं? हाँ हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हाँ क्या हो गया? तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तूने बताया नहीं, हमें छोड़ के तू इतना भाग क्यों रहा? अरे पहलवान साहब पागल हो गए हो क्या? सर हाँ मैंने सारिका का खून किया है सर। मैंने कहा था ना तुम्हारी चोट से गाने ही गाने निकलेंगे।
तू गाना गा तो रहा है मगर अभी भी सुर में नहीं है। हाँ? क्यों मारा सारिका को? क्यों मारा सारिका को? वो तो बेचारी तुम्हारे साथ भाग जाने के लिए तैयार थी, फिर क्यों मारा? सर वो मेरे पिताजी के खूनी की बेटी थी सर। क्या मतलब है तुम्हारा? है? हाँ सर, मेरे पिताजी की मौत उसके बाप की वजह से ही हुई। क्या? और मैं उसके बाप से बदला लेना चाहता था सर। तुम्हारे पिताजी की मौत देव की वजह से? मेरे पिताजी देव के होटल में काम करते थे सर, और एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और पिताजी ने कुछ पैसे लिए देव से माँ के इलाज के लिए। फिर काफी इलाज कराने के बाद भी माँ बच नहीं सकी सर, और उसी दौरान पिताजी का काम पे जाना भी बंद हो गया और देव ने उन्हें काम से निकाल दिया और पैसों के लिए परेशान करने लगा सर, और अंत में मेरे पिताजी ने खुदकुशी कर ली सर। और सारिका, उसको क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सर देव अपनी बेटी सारिका से बहुत प्यार करता था और मैंने सोचा मैं सारिका को मार दूंगा तो देव को हार्ट अटैक आ जाएगा और वो खुद ब खुद ही मर जाएगा। तो तुमने उसकी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया? हाँ सर। और कचर कचर के साथ मिलकर जलाया तुमने उसे। इस कचर को कैसे जानते हो? सर वॉचमैन बनने से पहले मैं भी देव के होटल में ही काम करता था और वहां मैंने कच्चर को कई बार चोरी करते हुए पकड़ा। जिस लड़की ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, उस मासूम लड़की की जान ली तुमने। तुम्हें तो फांसी ही होनी चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.